प्रेज द लॉर्ड ऑल ब्रदर एंड सिस्टर्स, गॉड ब्लेस यू। सभी भाई बहनों को मेरी तरफ से बहुत तहे से जय मसीह की। प्रभु आप सबको आज दे, आज के सुंदर समय के लिए। परमेश्वर आप सबको प्यार करते हैं और परमेश्वर आप सबकी मदद करे। आज फिर हम खुदा की कृपा से, उसके अनुग्रह से इकट्ठे हुए हैं। आज के सुंदर मौसम के लिए हम खास करके परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि जिसने आज हमें फिर एक मन होके खुदा का वचन आपस में शेयर करने का समय दिया है। सो प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीष दे। सो सचमुच हमारा परमेश्वर जो महान परमेश्वर है, जो सारी सृष्टि को बनाने वाला खुदा है, वो महिमा के योग है, तारीफ के योग है। उसका नाम यीशु है, वो हमसे प्यार करता है। सो मैं आपको आज प्रभु यीशु मसीह के बारे में वचन बताना चाहता हूँ, शेयर करना चाहता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह महान परमेश्वर है और वो जीवन की रोटी है और वो हमारी मदद और सहायता करने वाले परमेश्वर है। सो आज का जो टॉपिक है वचन का, उसका वचन यही है, उस वचन का यही टॉपिक है, बैतलहम और जीवन की रोटी। मैं आपको बताना चाहता हूँ, खुदा आपको आशीष दे। आइए आज का वचन सुनने से पहले हम छोटी सी प्रार्थना में जाएंगे। प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष और बरकत दे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। सो प्यारे जी, जो आइए प्रार्थना में जाएं। आज का वचन सुनते ही आप आशीष को पाएंगे, आज का वचन सुनते ही आप चंगे होंगे। सो प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। आइए दुआ करेंगे। महान परमेश्वर, आकाश और धरती को बनाने वाले परमेश्वर, सुंदर मौसम को बनाने वाले प्रभु, अनुग्रहकारी सच्चे और जीवित परमेश्वर, आपके सुंदर चरणों में आते हैं। सभी भाई बहनों को आज आशीष दें। जो भी आज का कलाम सुने, आज का वचन सुने, पिता परमेश्वर वो सेम न रहे, इनकी बीमारियां जाती रहे और इनके बंधन टूटे। पिता परमेश्वर आपके लोगों को ब्लेस कर मेरे खुदावन। आप मदद करने वाले जिंदा जोरावर खुदावन यीशु मसीह हो। प्रभु जी आपका धन्यवाद करते हैं। सचमुच आप पिता परमेश्वर जीवन की रोटी हैं, जो हमारे लिए बैतलहम नगर में आप आए, यरूशलेम के बैतलहम नगर में आप हम धन्यवाद करते हैं। पिताजी आज आपके लोग आपके आने की योजना को समझ सके और पिता परमेश्वर सब पर अनुग्रह करें मेरे खुदावन। हम सारी महिमा आपको देते हैं और ये मिलकर प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में मांगते हैं। आमीन आमीन। सो प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। प्यारे बहनों भाइयों, प्यारे अजीज़ों, मैं आपको बताना चाहता हूँ आज के कलाम और आज के वचन में कि खुदा का कलाम जो है, प्रभु यीशु मसीह जो खुदा का वचन है, वो हमें ये बताता है कि जीवन की रोटी मैं हूँ। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जीवन की रोटी मैं हूँ। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, आओ हम एक खुदा के हजूर में उसका धन्यवाद करें। और जैसे खुदा का दास दाऊद वो कहता है कि मैं खुश हुआ जब मुझे कहने लगे कि आओ यहोवा के घर को चलें। सो मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहोवा का घर और आपका शरीर जो परमेश्वर का मंदिर है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज आपकी सब रोटी की टेंशन, हर तरह की चिंता को परमेश्वर दूर करने वाला परमेश्वर है और आपकी मदद करने वाला परमेश्वर है। अगर आप आज का वचन समझने पाए तो परमेश्वर आपके लिए बड़े काम करने जा रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज का ये जो वचन है उसका मुख्य टॉपिक है बैतलहम और जीवन की रोटी। मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जीवन की रोटी मैं हूँ, जो कोई मुझे खाता है अंत के दिन मैं उसको जीवित उठाऊंगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बैतलहम का मतलब भी यही है कि रोटी का घर। सो हमारे लिए रोटी का घर बन गया बैतलहम। सो मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रभु आज हमें बुला रहा है, पुकार रहा है कि किसी बात की चिंता ना करे। कल अपने दिन लिए अपने आप वो चिंता करेगा, कल का दिन। आज के लिए आज का दुख बहुत है। सो मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज इंसान को दौड़ लगी हुई है, इंसान की दौड़ है और वो भागता जा रहा है किसके पीछे? रोटी के पीछे, जो जिस्मानी रोटी है और जिसको खाकर फिर भूख लगती है। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जीवन की रोटी मैं हूँ, जो मुझे खाता अंत के दिन में उसको जीवित उठाऊंगा। और प्रभु जी कहते हैं कि इस रोटी में से खाता है तो वो कभी भूखा नहीं रहेगा। सो आप कभी भूखे नहीं रहेंगे। सो मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज का जो कलाम है उसका जो टॉपिक है
के रोटी का घर। सो मैं आपको बताना चाहता हूँ बैतलम के नाम का मतलब है रोटी का घर। तो परमेश्वर बैतलम नगर में आए, उसने हमारे लिए जन्म लिया और हमें जीवन की रोटी देने के लिए। सो आप किसी बात की चिंता ना करें और प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें। वो हमारी मदद करने वाला परमेश्वर है और आप एक विश्वासी योद्धा बने, लड़े। और आपको बुलाया है परमेश्वर ने। और शैतान ने जब प्रभु यीशु मसीह के पास जाना चाहा, जब उसने 40 दिन का उपवास रखा था, तो यीशु मसीह को उसने यही कहा था कि इन पत्थरों को बोल रोटी बन जाए। सो मैं आपको बताना चाहता हूँ, तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि इंसान मेरी रोटी से नहीं बल्कि परमेश्वर के मुंह से निकले हुए वचन के द्वारा भी जिंदा रह सकता है। सो प्यारे जी, जो आज खुदा के वचन को समझने की कोशिश करें कि खुदा का वचन क्या कहता है। खुदा का वचन जो है वो जीवन की रोटी है, जो यीशु मसीह है। तो हमें उसके मुंह से निकला हुआ हर वचन मानना है प्रभु यीशु मसीह के, और वो हमें जीवन देता है। सो ये दौड़ जो है रोटी की जिस्मानी की दौड़ है, एक ही ख़त्म कर सकता, उसका नाम है जीसस क्राइस्ट, प्रभु यीशु मसीह। मैं आपको बताना चाहता हूँ, तो यीशु मसीह ने कहा कि जीवन की रोटी मैं हूँ। अगर आप चाहते हैं भूखे न रहें, आप चाहते हैं प्यासे न रहें, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ उस रोटी की खोज करें जो स्वर्ग से उतरी हुई है, जो यीशु मसीह रोटी है। सो भरमाने वाली आत्माएं इस संसार में काम कर रही हैं। सो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि चुने हुए भी भरमाए जाएंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ आप भरमाए ना जाएं, और आप उस रोटी जिसके बाइबल में जिसके बारे में शुरू से लेकर आखिर तक बयान किया है, ठीक है ना। सो आखिर में प्रभु यीशु मसीह ने यही कहा कि जीवन की रोटी मैं हूँ। सो प्रभु यीशु मसीह जीवन की रोटी हैं। सो मैं आपको बताना चाहता हूँ जब एलिया को भूख लगी, जब 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 काल पड़ गया, सख्त काल पड़ गया, तो क्या हुआ वहाँ पर परमेश्वर ने उसके रोटी का प्रबंध किया ना रोटी का प्रबंध। सो परमेश्वर ने, और वो परमेश्वर आपके भी रोटी का प्रबंध करने वाला। तो यीशु मसीह जीवन की रोटी है। सो सबसे पहले आप जो नए विश्वासी हैं तौबा करें, बपतिस्मा लें और नया जीवन पाएँ। तो फिर प्रभु भोज लिया करें, और प्रभु भोज है यीशु मसीह का वदन है, और अंगूरों का रस जो है वो है यीशु मसीह का ब्लड। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ताकि प्रभु यीशु मसीह का ब्लड आने वाली नस्लों के अंदर दौड़े। और मैं आपको बताना चाहता हूँ वो परमेश्वर हमारी मदद करने वाला परमेश्वर है। सो प्यारे जी, जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर हमारी मदद करने वाले परमेश्वर हैं। आज इंसान की दौड़ जो है जिस्मानी रोटी के पीछे है, लेकिन बैतलम का मतलब है रोटी का घर। सो मैं आपको बताना चाहता हूँ, और बैतलम रोटी का घर बन गया, और बैतलम नगर में यीशु मसीह ने जन्म लिया, और वहाँ से उसने प्रचार किया और सारे संसार में फैला दिया। सो हमने भी क्या करना है, जीवन की रोटी और यीशु मसीह है, उसका वचन सारे संसार में फैलाना है। हम उसके चेले हैं। सो यही खुदा की इच्छा कि सब लोग इस रोटी में से खाएं जो यीशु मसीह के साथ जुड़ें। सो मैं आपको बताना चाहता हूँ किसी बात की चिंता ना करें। सो प्रभु यीशु मसीह ने जब बहुत सारी भीड़ को भूख लगी, तो क्या हुआ, जब वो वचन सुनते 3 दिन हो गए, तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि इनके लिए रोटियों का प्रबंध करें। तो वहाँ पर लोग भूखे थे, और मैं आपको बताया उनको भूख लगी, तो प्रभु यीशु मसीह को पता लग गया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा इनकी रोटियों का प्रबंध करे। तो चेलों ने कहा कि उस समय के बारे में बताया कि प्रभु जी इनके लिए 100 रुपये की रोटियां भी लाई जाए तो नहीं इनके लिए पूरी होगी। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा इनको कतारों में, लाइनों में बिठा दो। तो आप के पास कुछ है। तो एक छोटा बच्चा निकला और उसने कहा, उसके पास 2 रोटियां और कुछ मछलियां थी। मैं आपको बताना चाहता हूँ 2 रोटियां 5 मछलियां। सो मैं आपको बताना चाहता हूँ तो क्या हुआ, तो उन रोटियों को शुक्र करके तोड़ा खुदावंद यीशु मसीह ने, तो 12 टोकरे भर गए खाने के बाद भी।
और एक बार 7 टोकरे बच गए खाने के बाद। सो मैं और इतनी भीड़, कोई काफ़ी भीड़ थी, हज़ारों की भीड़ थी, ठीक है ना। सो मैं आपको बताना चाहता हूँ, सो परमेश्वर ने उनके रोटी का प्रबंध किया। सो मैं बताना, वो आपके भी रोटी का प्रबंध करेगा, लेकिन जो हमारे लिए अनंत जीवन देती है रोटी, वो प्रभु यीशु मसीह रोटी है। तो उसकी हमें भूख और प्यास होनी चाहिए। कतारों में बिठा दिया, लाइनों में बिठा दिया, मतलब हमें क्या करना है, डिसिप्लिन रखना है। सो हमें क्या करना है, प्रभु यीशु मसीह के वचन को मानना है और उसके ऊपर ध्यान देना है और बड़े अच्छे तरीके से हमने आगे बढ़ना है। सो वो प्रबंध हर चीज़ का करने वाला परमेश्वर है। वो क्या है, जीवन की रोटी है प्रभु यीशु मसीह। सारे बोलो हालेलुया। सो प्यारे जी, जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, यूहन्ना की अंजील जब हम देखते हैं 6 अध्याय, तो यूहन्ना की अंजील 6 अध्याय में हम खुदा के कलाम में देख सकते हैं कि उस वचन में लिखा है कि रोटी के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। परमेश्वर हमारी मदद करने वाले परमेश्वर है, ठीक है ना। सो जब हम खुदा का कलाम देखते हैं प्यारे जीजो, तो वो खुदा का कलाम भी हमारी मदद करता है। जब हम मीका की पत्री देखते हैं, मीका की किताब हम देखते हैं 5 अध्याय उसकी 2 है, तो उसमें भी लिखा है कि रोटी के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। सो आप इन वचनों को पढ़ सकते हैं। सो परमेश्वर रोटी का प्रबंध करने वाला परमेश्वर है। सो वो आपकी मदद करेगा। आज मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि बैतलहम का जो मतलब है वो रोटी का घर है। सो प्रभु आपको आशीष दे सब भाई बहनों को। सो किसी बात की चिंता ना करो। खुदा के दास अपने वचन में, नए नियम में, पत्रियों में भी कहते हैं कि किसी बात की भी चिंता ना करें और प्रभु की लालसा करो और उसके आगे प्रार्थना किया करो। तो खुदा का वचन जब हम देखते हैं, यिर्मयाह की किताब 33:3, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि मेरे आगे प्रार्थना कर तो मैं तेरी प्रार्थना को सुनकर तुझे उत्तर दूंगा और बड़ी बड़ी कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू नहीं जानता है। अगर आपकी चिंता इस संसार में रहते हुए रोटी की चिंता, कपड़े की चिंता, पीने की पानी की चिंता, घर की चिंता और किसी तरह की और चिंता जो है, हर एक चिंता आपकी दूर करने वाला परमेश्वर है। वो एक ही बात कहता है कि मेरे आगे प्रार्थना कर। तो हमने क्या करना है, प्रार्थना करना है, ठीक है ना। तो जब हमने प्रार्थना करनी है तो वो परमेश्वर हमारी क्या करेगा, मदद करेगा बहनों भाइयों, ठीक है ना। तो सो आपको प्रभु बहुत ऐसे आशीष दे, आप सबको परमेश्वर बहुत ऐसे बरकत दे। सो मैं आइए आप सबके लिए आखिर में प्रार्थना करूंगा। प्रभु आप सब भाई बहनों की बहुत ऐसे मदद और आप सबकी बहुत ऐसे आपकी सहायता करे। सो आइए आंखें बंद करें। सो आज आपने जान लिया कि बैतलहम का जो मतलब है वो है कि रोटी का घर। सो रोटी आपके आने वाले पीढ़ियों में से ये जिस्मानी रोटी की भी प्रभु कमी नहीं होने देगा। वो अपने वचन में कहता है, खुदावन व्यवस्था सार की किताब जब 28 अध्याय देखते हैं तो उसमें लिखा है तेरे भंडार भर दिए जाएंगे। तो उसमें लिखा है तेरे खेतों में अन्न उपजेगा और तू ब्लेस होगा हर चीज़ से। सो आप हर चीज़ से ब्लेस हो चुके हैं। सो मैं प्रभु के आगे आप दुआ करूँगा, प्रभु आपको बरकत दे, आशीष दे। सो आज आपने विश्वास कर लिया कि बैतलहम का मतलब है कि रोटी का घर। सो रोटी जो प्रभु यीशु मसीह है, लेकिन वो जीवन की रोटी है, जीवन की रोटी। सो जीवन की रोटी आप सबको अब मिल चुकी है, आपने विश्वास किया है। सो प्रभु आपको आशीष दे। सो आइए मैं आपके लिए दुआ करूँगा, प्रभु आपको बड़ी बरकत दे। महान परमेश्वर प्रभु जी, शुरू से लेकर आखिर तक आपने वचन को अपने लोगों को समझने में मदद की है, इनकी सहायता करें पिता परमेश्वर। जितनों ने आज का वचन सुना है पिता परमेश्वर, ये सब आशीषित हो जाएं और इनके रोग बीमारियां सब यीशु के नाम से जाती रहें। पिता परमेश्वर आपका थैंक्स करता हूँ, आप इनको बड़ी बरकत दें पिता परमेश्वर। जे लोग जो आपके वचन सुन रहे हैं, नए विश्वासी, और जे पश्चाताप करके पिता परमेश्वर
और आपका मुक्तिदाता ग्रहण करें पिता परमेश्वर, और उस प्रभु भोज में शामिल हो जाए प्रभु। उस रोटी में से खाएं पिता परमेश्वर, जो आपने वो कहा है कि जीवन की रोटी मैं हूँ पिता परमेश्वर। जो पुराने विश्वासी हैं सो आप में बढ़ते हैं, आज का वचन सुन के 100% बरकत को पाए पिता परमेश्वर, और किसी बात की चिंता ना करें, और ये जान लें कि यीशु मसीह जीवन की रोटी है और वो हमारी मदद करने वाला परमेश्वर है। सचमुच पिता परमेश्वर आपने इनको छुआ, चंगा किया और इनकी मदद की है। हम सारी महिमा परमेश्वर जी आपको देते हैं, और ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। सो गॉड ब्लेस यू ऑल ब्रदर एंड सिस्टर्स। फिर मिलेंगे प्रभु के दास दासियों। खुदा आपको बरकत दे, नए वचन के साथ, नए मसीह के साथ। खुदा आपकी सहायता करे। सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू।